मानव चरित्र, मानव की रचनाएँ, इस धरती पर मानव का जन्म केवल सृष्टिकर्ता विधाता, आकाश अंतरिक्ष जो पूरा ब्रह्मांड रचयिता है, उसकी लीला के समझने के लिए ही इसका जन्म हुआ है। एक ज्ञान योनि है मानव, ताकि उसकी लीला को समझे, विधाता की, सृष्टिकर्ता की लीला को समझे। केवल इसलिए मानव का जन्म इस धरती पर हुआ है और विधाता ने, पूरे ब्रह्मांड रचयिता ने मानव के लिए ही सारे पेड़ पौधे पशु पक्षियों का निर्माण किया है। नदियाँ पहाड़ पठार सब कुछ उसको उसके लिए ही बनाए हैं, ताकि वो जीवित रहे। क्योंकि मानव को जीवित रखने के लिए सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु हैं, क्योंकि उनमें पूरी पृथ्वी की संरचना के हिसाब से जल की मात्रा 80% है और मिट्टी की मात्रा 20% है। जल जो है सागरों में, जो हमें समुद्र है वही जल नहीं है, जो मिट्टी पर है जल, नदियाँ तालाब, बड़े बड़े वो सब में जल है। तो 80% इस धरती पर जल है, ताकि मानव स्वयं से प्रेम करे, खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए और फिर जल के माध्यम से, जल उसे जीवन दे देगा, तरल निर्मल दे देगा, उसे एक बना देगा। अब जल उसे निर्मलता, सरलता, तरलता के माध्यम से अनंत अखंड अजर अमर बना देगा। वो ज्ञानी और प्रेमी बनकर उसके कानों में ब्रह्मांड की आवाज़ गूंजने लग जाएगी। वो निस्वार्थ कार्य करेगा, वो निष्काम कर्मी बन जाएगा, प्रकृति के नियम से जुड़ जाएगा, ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाएगा और जन्म मरण के चक्रव्यूह से एक ज्ञानी और प्रेमी बनकर मुक्त होगा। अगर मानव स्वयं को मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है, मिट्टी से बांध के रखता है, अपने मन को, अपने अनंत को, अपने आकाश तत्व को, अपने अंतरिक्ष तत्व को मिट्टी से कण कण से बांध के रखता है, तो मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। तो मानव अंधा कीड़ा बन जाता है, मिट्टी का अंधा कीड़ा। अब पूरे जीवन भर स्वयं को कण कण में बांटता रहता है, कण कण में बांटता रहता है, कण कण में बांटता, क्योंकि मिट्टी तो चाहती है जल्दी से सभ्यता ही नष्ट हो, सभ्यता का विनाश हो, तो वो स्वयं को कण कण में बांटता रहता है। इसीलिए पूरी धरती पर मानव ने अपनी ही रचना कर ली, अपना ही चरित्र गढ़ लिया, उस विधाता को भूल चुका है जो उसे प्राण दे रहा है, जो मिट्टी जल अग्नि वायु को बनाने वाला है, जो उसको बनाने वाला है, उसको प्राण देने वाला है, उसको भूल चुका है। अपनी ही रचना कर ली। अब वो स्वयं को वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, गांव से लेकर देशों में, नावों में, गली मोहल्ले में, विषय वस्तु रिश्तों का पूरा कण कण में, कण कण में, कण कण में, मिट्टी के कण कण में पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया उसने, पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया है जैसे ही मिट्टी फसलें उगाना बंद कर देगी, सारी पेड़ पौधों को नष्ट कर देगी, जल के जीव को तल में भेज देगी, अब मानव की सारी रचना, सारा चरित्र नष्ट। अब विधाता करेंगे सब कुछ। अब एक एक मानव आपस में एक दूसरे को लड़ाएंगे, मार काट के खाएंगे, फिर स्त्रियां बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगी, फिर स्त्री पुरुष मिलकर उन बच्चों को बहुत ज़्यादा खाएंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे। बच्चे जल में जन्म लेकर फिर मुक्त होंगे। फिर धरती जो बाकी कुछ बचे हुए हैं, धरती उल्ट पुल्ट हो जाएगी, जल में डूब जाएगी, मानव सभ्यता अंत। फिर धरती 1 2 3 हज़ार साल बाद दूसरी सभ्यता पैदा करेगी, बाद में जल में आएगी बाहर।